हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। आज गाइस सूरत का मौसम इतना बेकार है ना, रात से इतनी आंधी तूफान आ रही है, इतनी आंधी तूफान। अकेली हूँ, बच्चे स्कूल चले गए, हस्बैंड बोर हो रहे थे, फिर काम भी हो गया सारा। मैं सोची आप लोग के लिए ब्लॉग बना देती हूँ। आज मैंने बनाया गाइस, पता है, मोमोज बनाया था, बट एक भी खाने को नहीं मिला, एक पीस भी खाने को नहीं मिला। अब आप लोग पूछो क्यों? क्योंकि बहुत हवा चल रही है। क्योंकि मेरे दोनों बच्चे टिफ़िन लेके चले गए। ठीक है, 5:30 बजे मैं उठी थी, बनाए थे, दोनों बच्चे मेरे टिफ़िन लेके चले गए। उसके बाद मेरे हस्बैंड को मैंने टिफ़िन दे दिया, तो 3 लोग टिफ़िन लेके गए, तो थोड़ा भी एक भी पीस नहीं बचा। देख रहे हो, इसी में मैंने रख के बॉईल किया था। आटा थोड़ा सा बच गया है, दिखा नहीं पाऊंगी, हाथ दुख रहा है मेरा। आटा थोड़ा सा बच गया है। मेरे बच्चों को गाइस मोमोज बहुत ज़्यादा पसंद है। उन लोग को अकेले रहती हूँ ना, तो मुझे डर लगता है, इसलिए मैं दरवाज़ा बंद रखती हूँ, मेन डोर हमेशा। आज मेरे हस्बैंड से लड़ाई में बहुत रोई गाइस, बहुत रोई। सच्ची में कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा था सुबह से। लाइफ आए ना, तो लाइफ में कमेंट भी पढ़ने को नहीं हो रहा था मुझे। क्या सब लोग बोल रहे थे, क्या हुआ, कमेंट क्यों नहीं पढ़ पा रही हो? बराबर ध्यान ही, दिमाग मेरा, माइंड थोड़ा बढ़ गया था। कभी कभी कुछ बातें गाइस सच में दिल पे लग जाती है। इंसान बोल के तो चला जाता है, पर सामने वाले को जब उतना टाइम तो चलो ठीक है, इग्नोर कर देता है, पर कभी कभी जब वो बातें सोचता है ना, तो बहुत तकलीफ होती है। पर क्या करें, बोलने वाले बोल के चले जाते हैं। आप लोग को दिखा दें, ये सूरत का मौसम। यहीं पे गरबा होता है गाइस, पर पानी बारिश इतना ज़्यादा हो रहा था, इतना ज़्यादा, हवा बहुत ज़्यादा चल रहा है। पता नहीं, मेरी कड़ी पत्ती जब लाई थी नया नया, तो पत्ते निकल रहे थे। अभी देखो पता नहीं क्यों सूख रहे हैं, पत्ते ही नहीं निकल रहे हैं, और इस पूरे पत्ते पे ना वाइट वाइट डॉट 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 करके कुछ आ रहा है। अभी ये इस तरह से ही करना है, बच्चे घान करके रख देते। अभी तो ठीक है मौसम, पर सुबह बारिश हो रही थी बच्चों के स्कूल जाने के टाइम। सो तो नींद भी नहीं आती गाइस। ऐसे नहीं है कि हस्बैंड चले गए, बच्चे चले गए, काम हो गया, थोड़ा सो जाऊँ। मैं सोती हूँ ना, तो मुझे डर लस्सा लगा रहता है, जैसे कोई दरवाज़ा नॉक करता है, दरवाज़ा, मैं चौंक के उठ जाती हूँ। फिर कभी कभी सोती हूँ ना, तो ऐसा लग रहा है कि मॉर्निंग हो गया, रात हो, सुबह बच्चों को टिफ़िन बनाने का हो गया, लेट हो गया। और जब मेरे बच्चे घर में रहते हैं, मेरे हस्बैंड रहते हैं ना, तो मैं एकदम रिलैक्स, माइंड फ्रेश करके सोती हूँ, टेंशन नहीं रहता फिर। और जब ये लोग घर पे नहीं रहते ना, तो मैं सोती तो मुझे डर लगता है सच्ची में। बस गाइस, पता नहीं, कभी कभी बहुत बुरा लगता है, ऐसा लगता है। और घर में इंसान रह रहे ना, एकदम ऊब जाता है। मैं सच्ची में यहाँ मुझे कुछ भी पता नहीं, कहाँ आना है, कहाँ जाना है। मेरे हस्बैंड लेके जाते तो जाती हूँ। मैं एकदम बोर हो गई बैठे बैठे घर पे। कहीं ना कहीं तो जाना चाहिए। दिवाली की छुट्टी 7 दिन की हो रही मेरे हस्बैंड की, और मेरे बच्चों को होगा 15 दिन का। हाँ, 7 दिन की छुट्टी में कहाँ जाओ, कुछ मज़ा ही नहीं आएगा। सोच रहे मम्मी के इधर जाने को। मम्मी के इधर इसलिए नहीं जा रही गाइस, पता है, जो मुंबई में रहता है ना, उसको पता है कि मुंबई का घर कैसा होता है। मुंबई का घर बहुत छोटा होता है, बहुत ही छोटा। ऊपर नीचे जितना मेरा ये घर है ना गाइस, ये बेडरूम जितना बड़ा है, हाँ, जितना बड़ा मेरा बेडरूम है ना, इतना बड़ा, उतना बड़ा नीचे है, और इसके ऊपर है एक महिला।
तो मेरी न्यू वाली भाभी जो आई है वो हस्बैंड वाइफ ऊपर रहते हैं, और नीचे भाभी रहती है, मेरे भाई के 2 बच्चे हैं वो रहती है, मम्मी रहती है। फिर उसमें अगर मैं जाऊँ अपने 2 बच्चे लेके जाऊँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता। 1 से 2 दिन 3 दिन मैं रुक ही नहीं पाती हूँ, रहने का बहुत दिक्कत है। मेरा ऐसा नहीं है कि खुद का घर नहीं था गाइस, मुंबई में मेरा खुद का, मेरे पापा का खुद का घर था। पर मेरे पापा के पता है, जब मेरे पापा छोटे थे, शायद उनको होश भी नहीं है, 6-7 साल के थे, तभी से मेरे दादाजी एक्सपायर हो गए थे। तो मेरे पापा को संभालने वाला, देखने वाला इतना कुछ कोई था नहीं, और मेरा खुद का घर था। मेरे पापा जब दादाजी चले गए तो मेरे पापा को बचपन में कितना याद रहेगा, क्या याद रहेगा। उनके चाचा लोग हड़प के रख लिए। मेरे पापा का जो प्रॉपर्टी था मुंबई में, अच्छा खासा, मेरे पापा कारखाना, ऊपर फर्नीचर का नीचे रखते थे, ऊपर सोने का हम लोग बेडरूम था, हड़प लिया वो। ऐसा मैं कभी कभी जाती हूँ ना मुंबई, तो वो घर मुझे दिखता है ना, तो मुझे इतना तकलीफ होता है। हम लोग खुद का घर होने के बाद भी रेंट पे रह रहे हैं। फिर मेरे पापा जब उनको धीरे 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 होश संभाले तो सब मतलब पता चला कि दादी ने बताया कि वो अपना घर मुंबई में है। और मेरे पापा गाइस बहुत सीधे, मतलब अगर उनको ना कोई कुछ भी कह दे तो उनको कुछ मतलब नहीं था। अपना पराया धन दौलत उनसे कुछ मतलब ही नहीं रहता था, सच्ची में बोल रही हूँ। तो फिर जब धीरे धीरे मेरे भाई लोग बड़े हुए, बहुत मतलब मेरे भाई के बच्चे उच्चे हुए, तो फिर मेरे पापा ने सब लोग बोलने लगे कि तुम लोग अगर चाहो तो अपना घर ले सकते हो मुंबई का। मेरे भाई लोग बोले नहीं, पापा से बात करके देखता हूँ। तो मेरे पापा बोले जाने दो, जो लेके गया लेके जाने दो, उसकी मैं सब्र कर लिया, ऊपर वाला थोड़ी ना सब्र करेगा, उसका फल ज़रूर मिलेगा। और सच में गाइस, भगवान से कह रही हूँ, वो कहना नहीं चाहिए, जिस बंदे ने मेरे पापा का, भगवान ने तो बचपन में मतलब बाप का साया भी छीन लिया और छत भी छीन लिया। उसके चाचा लोग ने, मेरे पापा के चाचा लोग ने छत भी छीन लिया। कुछ नहीं था उनके पास। पर कसम से गाइस, सीरियसली ऐसे वो तड़प तड़प के इस दुनिया से गए ना कि क्या बोलूँ मैं। बोलते ना, हम अगर सब्र रखते तो ऊपर वाला उसका ज़रूर जवाब देता है। तो वही उनके साथ हुआ। पूरा एक एक अंग कैंसर से काट कट के उनको हुआ था सब कुछ। बहुत तकलीफ था उसको, बहुत ज़्यादा, कम से कम कितने दिन बाद उनकी 1 साल हुआ फिर जाए। बहुत टाइम तक बिस्तर पे पड़े थे, कोई पूछता भी नहीं था। मेरे भाई लोग बोले पापा मैं अभी ले सकता हूँ, कानूनी मतलब अपने पास पूरा प्रूफ है। मेरे पापा बोले नहीं, अपनी मेहनत का कमा लो, समझो वो हमारा था ही नहीं। बेईमान लोग लेके गए, बेईमानी का फल वो लोग जरूर एक ना एक दिन मिलेगा। अभी नहीं है, इसलिए हम लोग रेंट पे रह रहेगा। इस पर मेरा एक भाई है, थोड़ा पैर का प्रॉब्लम है उनको, एक पैर पोलियो मार दिया था उनको, पतला हो गया है। मतलब इतना भी नहीं, काम धाम कर लेते हैं। पर भगवान की दुआ से सबसे ज़्यादा घर में मैच्योर और कमाने वाला मेरा भाई है, जिसको पैर का प्रॉब्लम है। सारी फैमिली को देखता है, इक्वल देखता है, अपनी भी फैमिली को देखता है, और मेरे भाई जो बड़े वाले भाई नहीं है उनकी भी फैमिली को देखते हैं। उनके 2 बच्चे हैं, स्कूल उनको सामान देना, कपड़े देना, खर्चे देना, हर महीने सब कुछ। मेरी भाभी को कोई भी जाता है गांव तो उनको कपड़े लत्ते, खाने पीने का सामान सब कुछ देना, वही सब करते हैं। प्लस मैं जाती हूँ, मुझे भी बुलाते, जो उनसे बनता है मुझे भी करते हैं। बट मेरे को ना एक तकलीफ़ होती है कि मैं वहाँ जाऊँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है। ऐसा नहीं है कि मेरा घर छोटा है मैं जाना नहीं चाहती हूँ, मेरा घर बड़ा है, मैं घमंडी हूँ। मायका तो मायका होते गए, जो सुकून मायके में ना वो कहीं नहीं है। पर मैं नहीं चाहती मेरे वजह से वहाँ प्रॉब्लम हो। मेरा बड़ा वाला बेटा बहुत बदतमीज है, बहुत ज़्यादा बदतमीज है। वो सुनता नहीं, किसी को भी फालतू बोल देगा। और ऊपर महालिया है ना, जाके और परेशान करता है। और मैं ससुराल तो जाती नहीं हूँ, कुछ रीज़न है गाइस, इसलिए ससुराल नहीं जा रही हूँ। ससुराल छोड़ दी जाना मैं। ठीक है, 1 दिन 2 दिन के लिए मेहमान बन के जाती हूँ अपने मायके, वहाँ पे रहती हूँ, फिर बच्चों को लेके चली जाती हूँ। मेरी बेटी बोलती है मम्मा सबके मम्मी तो रुकते हैं महीना 2 महीना, आप क्यों नहीं रुकती छुट्टियाँ मनाने के लिए। गांव में मेरा घर है गाइस, ऐसा नहीं है कि मेरा गांव में अच्छा खासा हम लोग पूरा घर बना के प्रॉपर अच्छा खासा 2-3 महिला घर बना के रखे हैं। पर गाँव में कोई रहने वाला नहीं है, सारी फैमिली मेरी इधर रहती। सारी फैमिली के पापा तो है नहीं, और भैया जो जिनके पैर में थोड़ा प्रॉब्लम है वो भैया है, उनके 2 बच्चे हैं। सारे भाई लोग अलग ही रहते हैं। पापा जाते जाते सबको अपना अपना जो भी हिस्सा था सबको दे दिए। पापा बोले जो मेरे साथ हुआ वो मेरे बच्चों के साथ नहीं हो।
तो मेरे भाई जो नहीं है उनको भी दे दिए और मेरे सारे भाई को अलग अलग कर दिया, अपना कमाओ खाओ रहो। तो मेरी मम्मी मेरे जो भाई के मझले भाई का पैर में प्रॉब्लम है उनके साथ रहती है। देखते हो तो सब लोग हैं, पर रखे वही है अपने पास में, करते सब लोग हैं। ऐसा नहीं है कि जिसके पास है वही कर रहे हैं, सब भाई देखते हैं। बस गाइस यही प्रॉब्लम है कि मैं मुंबई नहीं जाती छुट्टी होने के बाद भी, थोड़ा घर का प्रॉब्लम है। एक ही रूम में सब लोग बैठना सोना दिक्कत हो जाता है बस। और मेरा खुद का ये भी घर नहीं है गाइस, ऐसा नहीं कि मेरा ये खुद का घर है, ये भी मेरा नहीं है, मैं भी रेंट पे रहती हूँ। 8,000 यहाँ का भाड़ा है। इतना, हालांकि हमको इतना बड़ा घर नहीं चाहिए था, छोटा ही चाहिए था, मतलब 1 बेडरूम किचन हॉल। पर जब मेरी ये जिसके घर में थी ना, उनके हस्बैंड दुबई जा रहे थे जॉब के लिए, तो वो न्यू अपना हाउस बना रहे, घर बनवा रहे हैं, तो उनको बनवाने में 2-3 साल लग जाएगा। तो वो लोग बोले कि हम लोग को खाली करने के लिए, तो हम लोग बोले ठीक है, हमारा तो है नहीं, वो क्या करना है, जब वो बोलेंगे तब हम खाली कर देंगे। तो हमने खाली कर दिया वो वाला घर। फिर यहाँ पे इमरजेंसी में उन्होंने रात को कॉल किया, बोलते 15 दिन का टाइम देता हूँ, आप लोग देख लो कहीं और खाली कर दो। फिर उसी बीच में बच्चों का एडमिशन कराना, मेरी बेटी का बर्थडे, बहुत उस टाइम बहुत हम लोग घर तो मिल रहा था गाइस, पर एरिया जो है बच्चों को लेके, फैमिली को लेके रहना वो ठीक नहीं मिल रहा था। तो आसपास में बच्चों का स्कूल भी है और जाना माना ये गली था, बच्चे भी खेलते थे, थोड़ा कोई टेंशन नहीं था, मतलब इधर सेफ है, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। और इधर हम लोग क्या पहचानने लगे, मुंबई से डायरेक्टली हम लोग जब आए थे तब यही गली में आए थे, तो 2-3 साल हो गए, सबको पहचानने लगे। तो पास में ही ये घर था, कम से कम 10 साल से ये घर बंद था, किसी को देते नहीं थे वो लोग, नीचे रेंट पे देते थे पर ऊपर नहीं देते थे। तो जिसके घर में हम लोग थे, वो दादी ने रिक्वेस्ट किया इनकी मम्मी से, जिसका घर है, तो उन्होंने बोला इन लोग रेंट वगैरह देने में किचकिच नहीं है, सब कुछ बराबर है, अच्छे भी हैं। देखो गाइस, अगर हम किसी के घर में रह रहे, अपना घर मान रहे, हमारा बातचीत व्यवहार ठीक है ना, तो सामने वाला भी सोचेगा कि हाँ। बल्कि उन्होंने ये भी बोला 2 साल बाद जब मेरी बेटी का घर बन जाएगा तब आप लोग वापस इस घर में रहने आ जाना। मैं बोली आंटी एक बार निकल गए तो फिर दोबारा तो मुश्किल है। तो फिर ये घर हम लोग को मिला, फिर ऊपर और नीचे मिला। घर तो बहुत बड़ा है, पर देखते हैं अपना कब का खुद का घर होगा। मेरे हस्बैंड कभी कभी टेंशन करते हैं, पता है। मैं बोली क्यों कर रहे हो, बोलते हैं अरे मैं 40 साल का हो गया, घर नहीं बना पा रहा हूँ। मैं बोली कोई टेंशन नहीं है, पूरी ज़िंदगी बीत जाती है घर बनाने में, तुम तो 40 साल हो गए। देखते हैं कब किस्मत में आता है, किस्मत से आगे तो नहीं जा सकते, जब का लिखा होगा तब होगा। बस मुझे इसी बात का टेंशन है गाइस। मेरे 2 बच्चे हैं, मैं कहाँ ले लेके उन लोग को भागू दौड़ूँ। पढ़ने लगे बच्चे, और बच्चे जब स्कूल जाने लगते हैं, जो स्कूल में उनका मन लगता है, फ्रेंड बन जाते हैं ना, तो बार बार छुड़ाने पे उन लोग को भी थोड़ा तकलीफ होता है। कैसे भी ये भी कभी भी एनी टाइम बोल सकते हैं ये खाली कर दो, तो भाई तो हमें तो खाली करना पड़ेगा, खुद का इनका घर है, हमारा तो है नहीं, हम तो पैसे दे रहे हैं, फिर कहीं जाएंगे, क्या करें, ज़िंदगी है, काटनी तो पड़ेगी। बस एक घर नहीं है गाइस हमारे पास, सब कुछ भगवान के देन से है, हर चीज़ है हमारे पास, पर ऐसे घर नहीं है। हर औरत का, हर इंसान का सपना होता है अपना एक घर हो। जब दिवाली आती है गाइस तब मुझे बहुत तकलीफ होता है, पता है। उन्होंने दिवाली में भाड़े के घर में सोचना पड़ता है, यहाँ मत करो, यहाँ डेकोरेशन मत करो, यहाँ मत करो, ये मत सजाओ। और मुझे डेकोरेशन करना, घर को सजाना बहुत पसंद है, पर मैं मजबूर हूँ, यहाँ सब मैं लगा नहीं सकती कुछ भी। देखते। और दिवाली में मेरा, हर दिवाली में सोचती हूँ माँ लक्ष्मी मेरा खुद का घर हो, मैं हर कोना दिए से जलाऊँ, लगाऊँ, घर चमकाऊँ, हर एक कोने कोने में मैं सजा के रखूँ। बस माँ लक्ष्मी करे, मेरा ही नहीं, सारे लोग जो मेरा वीडियो देख रहे, भगवान करे सबका मनोकामना पूरे हो। जिसके पास घर नहीं है, भगवान छोटा ही सही पर छत अपना खुद का होना चाहिए। चलो गाइस, बहुत सारी बातें हो गई, दिल की बातें आप लोग से बताई, थोड़ा मन हल्का हो गया। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय बाय, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।